गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना हिंदी मीडियम के ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। और इसकी अपनी पहली हेडिंग है असामान्य अनुभार। तो देखो ये क्या होता है, यदि आपके प्रेक्षित वैल्यू अनुभार की सैद्धांतिक मान से भिन्न है तो उसे बोलते हैं हम असामान्य अनुभार। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूट है जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व होने के बाद वो अणुओं में बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है आपकी संगुणन, एक होता है आपका वियोजन। तो वियोजन में ध्यान रखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की संख्या क्या होती है आपकी बढ़ती है तो अनुभार क्या होगा आपका कम हो जाएगा। जबकि संगुणन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, अणुओं की संख्या क्या होती है कम हो जाती है, जिससे अनुभार क्या होता है आपका बढ़ जाता है। तो सिंपल ध्यान रखना है, अनुभार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इन्वर्सली होता है, इनकी वैल्यू बढ़ने पर ये क्या होता है आपका कम हो जाता है। और अनुसंग गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं, आपके आयनों की संख्या पर। तो इसका मतलब जैसे जैसे विलय को डिजोल्व करने पर आयनों की संख्या इंक्रीज होगी, वैसे वैसे अनुभार क्या होगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, एसिटिक अम्ल का प्रेक्षित अनुभार 120 होता है या मिलता है, जबकि होता कितना आपका 60 ही, क्यों। तो अपने को पता है एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में डिजोल्व करते हैं ना, घोलते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है आपका द्विलक बन जाता है, डाइमर बन जाता है। मतलब एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या जुड़ जाते हैं, जिससे इसका अनुभार क्या होता है आपका डबल होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है अपना वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसका सिंबल क्या होता है आपका आई होता है। तो प्रेक्षित जो भी आपके मान हैं उनकी वैल्यू और सैद्धांतिक थ्योरेटिकल जो भी आपकी वैल्यू हैं, इन दोनों का जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा आपका आई होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ध्यान रखना है अनुभार में उल्टा होगा, ठीक है। अनुभार में सैद्धांतिक मास ऊपर आएगा, जबकि प्रेक्षित मास का आएगा नीचे आएगा। बाकी जितनी भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तीनों, उन सब में आपका प्रेक्षित ऊपर आएगा, सैद्धांतिक वैल्यू क्या रहेगी आपकी नीचे रहेगी। पी का मतलब प्रेक्षित है और एस का मतलब क्या है यहाँ पे सैद्धांतिक है, ठीक है। तो पहली अपनी इसकी हेडिंग है वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई में संबंध। टी बराबर 0 पर इसका 1 मोल लिया तो कितना होगा 0। इसमें से आपका अल्फा मोल वियोजित हुआ तो कितना बनेगा एन अल्फा। सामने पर कितने मोल निकाले हमने, इन सबको ऐड किया तो कितना आया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई क्या होता है वियोजन की मात्रा, वियोजन के बाद मोलों की संख्या तो कितनी है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या। तो पहले कितनी है टी बराबर 0 पर 1 प्लस 0 1, उसके बाद सॉल्व किया तो आई कितना आया n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ध्यान रखना है वियोजन के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी 1 से बड़ी होगी, ठीक है। दूसरा अपना है, ठीक है, दोनों बंद कर दे, ठीक है। वियोजन की मात्रा, ठीक है। दूसरा अपना वियोजन से यहाँ पे दूसरा अपना है संगुणन की मात्रा, ठीक है। संगुणन की मात्रा तथा आई में संबंध, एक बार पीडीएफ में सही कर लेना, संगुणन की मात्रा तथा आई में संबंध, ठीक है। तो अपने पास एन ए मॉलिक्यूल थे, संगुणित होने के बाद कितना बचा आपका 1 मोल बचा ये, ठीक है। टी बराबर 0 पर इसका 1 मोल है, कितना है आपका 0, ठीक है। तो इसमें से आपका बीटा मोल निकल गया तो कितना बचेगा आपका बीटा अपॉन एन, क्यों यहाँ पर आपके एन पार्टिकल्स हैं तो कितना बनेगा आपका बीटा अपॉन एन बनेगा, ठीक है। एन टी टोटल मोल 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन एन। उसके बाद आई निकाला, आई क्या होता है संगुणन के बाद कितने मोल हैं 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन एन, प्लस संगुणन से पहले कितने मोल हैं 1, ठीक है। इसके बाद सॉल्व किया तो यहाँ से आपका बीटा, आप इसको अल्फा ही बोल सकते हो, ठीक है। संगुणन की मात्रा आपकी ये आ गई। तो ध्यान रखना है संगुणन के लिए जो आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 से छोटी होती है, ठीक है। अब हमने जितनी भी आपकी 4 कोलिगेटिव अनुसंग गुणधर्म पढ़े हैं उन सब में हमने ये पढ़ा है कि आपका जो विलय है वो क्या आपका अवाष्यशील है, मतलब वो आपका वाष्पदाब नहीं बना रहा है, अणुओं में नहीं टूट रहा है। यदि आपको अणुओं में कोई विलय टूटता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद ध्यान रखना है। अब यही आपको फॉर्मूला लगाना है जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं। यदि आपको बोल दे अवाष्यशील विलय है तो वहाँ पे आई कितना रखोगे आप 1 रख दोगे, पहले वाले आपके समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखो पहला है अपने इसका न्यूमेरिकल है, आपने क्या किया, आपके पास ये कंपाउंड के बने K4Fe CN का होल 6,
इसकी आपकी मोलरता कितनी है 0.1, तापमान गिवन है, और ये बोला ये 46% क्या हो रहा है आपका आयनित हो रहा है, तो बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करो, जबकि आर की वैल्यू अपने पास ही है। ठीक है, अल्फा कितना है 46% मतलब 0.46। अब देखो ये आपके हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, तो 4 तो आपके K+ मिलेंगे, ये कंपाउंड कितना होगा आपका एक ही होगा जिसपे चार्ज कितना होगा -4, जितने यहाँ पर K होंगे उतना ही आपका माइनस में चार्ज होगा, तो 4 तो K मिल रहे हैं, एक कंपाउंड आपका ये है, टोटल कितना हुआ 5, तो N की वैल्यू कितनी होगी 5। आयनित हो रहा है तो अल्फा का फॉर्मूला ये होगा आपका I का 1 + अल्फा N - 1, तो I कितना आया यहाँ से आपका 2.84। परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है पाई बराबर ICRT, इनकी वैल्यू रखिए तो कितना है आपका ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब देखो आपको एक नोट ध्यान रखना है, जैसे आपको ऐसे बोल दे पानी में आपने क्या किया, कोई एबासिल विलय को 1 चम्मच घोल दिया, चाहे बोले ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ठीक है, शक्कर, कुछ ही बोले, ध्यान रखना है एबासिल विलय को बिलियन में घोलने पर बिलियन का वाष्प दाब क्या होता है कम हो जाता है, जबकि क्वथनांक क्या होता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक नंबर में छोटे छोटे। ठीक है, अब देखो एक टर्म है यहाँ पे, ये बोला बी हिमीकारक कारक। बी हिमीकारक क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा बर्फीली कंट्री जितनी भी आपकी, वहाँ पर सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जो आपकी सड़कें होती है ना, वहाँ पे क्या होती है आपकी बर्फ़ जम जाती है, तो सड़क से बर्फ़ को हटाने के लिए हम क्या कुछ कंपाउंड यूज करते हैं, जो क्या करते हैं पानी के मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं कम कर देते हैं, मतलब बर्फ़ को पिघला देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बी हिमीकारक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल क्या होगा NaCl CaCl2। ठीक है, ये करते क्या हैं, ये पानी के हिमांक को कम कर देते हैं। काम कहाँ आते हैं, जहाँ पर आपकी सड़कें हैं, जहाँ पर आपकी सड़कों पर बर्फ़ की चादर सी जम जाती है, उनको हटाने में इन कारकों का यूज करते हैं। तो आपको 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें यूज भी लिखा हुआ है। अब देखो है ना, क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया वियोजन की मात्रा कितनी है आपकी 100% है, मतलब आपका अल्फा कितना है 1। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें सिंपल NaCl देखो Na+Cl-, तो N की वैल्यू जो होगी वही आपकी I की वैल्यू होगी, तो कितना होगा 2 हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर। Mg+2 1 Mg यहाँ से 2 Cl, टोटल कितना हुआ 3, 1 Al यहाँ से 3 Cl यहाँ से, टोटल कितना हुआ 4 के यहाँ से एक कंपाउंड ये, टोटल कितना हुआ 5। तो वियोजन की मात्रा 100% होने पर ध्यान रखना है जितने नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे वही क्या होगा आपका वन टॉप फैक्टर I होगा, वही आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2012-13 में बोर्ड में पूछा हुआ था ऐसा क्वेश्चन अपने से। ठीक है, आपको ये बोला है कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। ध्यान रखना है कच्चे आम में बाह्य प्रेशर के कारण जो उसका जल है ना वो क्या होता है उससे बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है वो संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो कच्चा आम बही परासरण दाब के कारण जल को बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होता है आपका ये संकुचित हो जाता है। ठीक है, अब 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं। आपको ऐसे बोलेगा निम्न को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो देखो क्वथनांक बोले तो ध्यान रखना है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में या 1 नंबर क्वेश्चन में आपको 4-5 कंपाउंड के बनोगे, उन सब में आपको मोलरता समान होगी। तो ध्यान रखना है क्वथनांक के लिए जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब क्वथनांक की वैल्यू आपकी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, जबकि हिमांक में उसका उल्टा होगा। हिमांक में जितने कम पार्टिकल्स होंगे हिमांक की वैल्यू आपकी उतनी ही कम हो जाएगी। देखो अपने पास ग्लूकोज, ये तो आपका क्या होता है वाष्प दाब बनाता नहीं है, तो ये तो आपका एक ही मॉलिक्यूल है, या सिर्फ टूटता नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल रहता है इसका। NaCl में 2, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। इसमें कितने 2 सोडियम 1 सल्फेट, टोटल कितना हुआ 3, यहाँ 2 AlSO4 कितने 3, टोटल कितना हुआ 5। ठीक है, तो देखो बढ़ते हुए क्रम में लिख रखे हैं मैंने आपको 1 2 3 5। ठीक है, दूसरा आपको एक नोट ध्यान रखना है, आपकी जो कार के रेडिएटर होते हैं ना उनमें क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल का हम उपयोग करते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका CH2OH-CH2OH, जैसे बोल सकते हैं हम C2H6O2। इसका उपयोग हम सर्दियों में करते हैं, कारण क्या होता है सर्दियों में क्या होता है पानी जम जाता है। ठीक है, तो जो पानी है ना उसको जमने से रोकने के लिए हम इस कंपाउंड का यूज करते हैं। ये क्या करता है पानी के हिमांक को कम कर देता है। ठीक है, अब देखो नीचे क्वेश्चन ही पूछ रखा आपसे एक नोट्स में, हिमांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो मैंने क्या बोला क्वथनांक में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे क्वथनांक की वैल्यू आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी, जबकि हिमांक में जितने कम पार्टिकल्स होंगे हिमांक की वैल्यू आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो आप सॉरी, यहाँ पे Fe1Cl3, टोटल कितने हुए 4, Ca1Cl2, टोटल कितने हुए 3,
एक Cl टोटल कितने हुए 2। यूरिया मैंने क्या बोला एबासिल बिले है, तो यहाँ पे तो आपका एक। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यूरिया जितने भी हैं सबका मॉलिक्यूल आपका एक ही रहता है घोलने के बाद। तो हिमांक का पूछा तो घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम पूछा आपसे, तो जहाँ पर पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे सबसे कम हिमांक होगा, जहाँ पार्टिकल सबसे कम होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा हिमांक होगा। तो देखो यूरिया में एक ही है सबसे ज़्यादा है, यहाँ 4 हैं सबसे कम है, ठीक है। तो ये अपना बिलियन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि इन वीडियो को आप वापस रिपीट करके देखें, ठीक है। मैं वापस बताऊंगा तो वही सेम रिपीट होगा वीडियो, इससे अच्छा आप खुद ही रिपीट करके देख लें, ठीक। थैंक यू।